सोचिए जरा, अगर बेहिसाब दौलत मिल सकती हो तो उसकी क्या कीमत चुकाई जा सकती है। यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आज हम एक ऐसे ही आदमी की कहानी जानने वाले हैं जिसके सामने ठीक यही चुनाव आया और बस उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो मिलते हैं कहानी के हीरो सूर्यकांत से। यूं तो वो एक होटल में मामूली सा वेटर था, लेकिन उसकी जिंदगी मामूली नहीं थी। उस पर नागपाल नाम के एक खतरनाक आदमी का 5 लाख का कर्ज था, जुए का कर्ज। और वो अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करने के लिए बेचैन था, बेताब था। अब जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, जब सूर्यकांत को लगा कि वो पूरी तरह से फंस चुका है, तो उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, एक रहस्यमयी किताब तांत्रिक अनुष्ठानों पर। और वो किताब वादा करती थी बेहिसाब शक्ति और दौलत का। सूर्यकांत को लगा बस यही वो रास्ता है जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। और जानते हैं उस किताब में क्या था? उसमें यक्षिणी नाम की एक बहुत ही शक्तिशाली अलौकिक शक्ति को बुलाने का तरीका बताया गया था। एक 41 दिन का खतरनाक अनुष्ठान। और सूर्यकांत ने, हाँ, उसने वही रास्ता चुना। ये अनुष्ठान कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। इसकी शर्तें ही देखिए। शमशान के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोयले का एक सुरक्षा घेरा, एक काले मुर्गे की बलि, शराब और तेज इत्र का भोग। और सबसे मुश्किल, 41 रातों तक बिना कपड़ों के मंत्रों का जाप करना था। मतलब साफ था, सूर्यकांत अपनी आत्मा का सौदा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और फिर 41वीं रात आई। उस भयानक अनुष्ठान के बाद आखिरकार वो हुआ जिसका सूर्यकांत को इंतजार था। उसके सामने एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसकी खूबसूरती आंखों को चौंधिया दे। यक्षिणी का आगमन हो चुका था। एक ऐसी शक्ति जो जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। तो सौदा क्या था? देखिए, सौदा बिल्कुल साफ था। यक्षिणी ने सूर्यकांत को वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था, बेहिसाब दौलत, दुनिया की हर चीज। लेकिन बदले में यक्षिणी ने क्या मांगा? उसने मांगा कि वो उसकी बिन ब्याही पत्नी बनकर रहेगी। उसे हर रात कच्चे मांस और शराब का भोग चाहिए था। और सूर्यकांत की पूरी भक्ति। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना था। मतलब एक तरफ थी दुनिया की दौलत और दूसरी तरफ उसकी रूह और जिस्म की पूरी गुलामी। और साथ में एक जानलेवा चेतावनी भी थी। यक्षिणी ने साफ कहा था, किसी दूसरी औरत के बारे में सपने में भी मत सोचना, वरना मैं उसे मार डालूंगी। दौलत के नशे में और उस अलौकिक शक्ति के सामने सूर्यकांत ने ये शर्त भी मान ली, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। और बस यहीं से सूर्यकांत की नई जिंदगी शुरू हुई। एक ऐसी जिंदगी जिसे वो सोने का पिंजरा कह सकते हैं, जहां दौलत का सपना बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला था। देखते ही देखते सूर्यकांत कहां से कहां पहुंच गया। एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया, एक शानदार हवेली में रहने लगा, महंगी महंगी गाड़ियां चलाने लगा, बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में उठना बैठना हो गया। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा सच भी था। अगर कोई भी औरत उसके थोड़ा भी करीब आने की कोशिश करती तो उसका अंत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हो जाता। पर इतनी दौलत के बावजूद सूर्यकांत अंदर से खोखला था। उसे अपनी पुरानी सीधी साधी जिंदगी याद आती थी। और सबसे ज्यादा याद आती थी नताशा की, उसका सच्चा प्यार, यक्षिणी का वो हक जताने वाला स्वभाव। और इस नई जिंदगी का अकेलापन उसे उसी एक चीज के लिए तरसा रहा था जो अब वो कभी हासिल नहीं कर सकता था। और फिर आया कहानी का सबसे भयानक मोड़। एक दिन सूर्यकांत ने यक्षिणी की बात नहीं मानी और नताशा से मिलने चला गया। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नताशा छत के पंखे से लटकी हुई थी और यक्षिणी बस उसके शरीर को घूर रही थी। सौदा पूरा हो चुका था और उस सोने के पिंजरे का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो सिर्फ एक अंतहीन पीड़ा थी। सूर्यकांत का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि अब यक्षिणी उसे उसके धोखे की सजा दे रही थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। पहले दिन उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका शरीर बंधा हुआ है और घावों से भरा है। 10वीं रात को उसे महसूस हुआ जैसे कोई सोते हुए उसकी उंगलियों में लोहे की कीलें ठोक रहा हो। 25वें दिन तक उसे हर वक्त यक्षिणी की आवाज सुनाई देती, मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो।
और 40वें दिन उसे नताशा का भूत दिखने लगा, जो उससे मदद की भीख मांग रहा था। ये सब इतना भयानक था कि वो अपनी हवेली छोड़कर सड़कों पर आ गया, एक भिखारी की तरह जीने लगा। अब जब सूर्यकांत पूरी तरह से टूट चुका था, जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर था, तब जाकर उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसने इस श्राप को तोड़ने का एक रास्ता खोजना शुरू किया। यहां तक कि उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर बच गया। और उसी के बाद उसकी मुलाकात एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आकांक्षा से हुई। आकांक्षा ने उसे एक ऐसे साधु के बारे में बताया जो बहुत अकेले में रहते थे और सिर्फ अमावस्या की रात को ही दर्शन देते थे। शायद वही कोई रास्ता बता सकते थे। और जब सूर्यकांत उस साधु से मिला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु ने उसे बताया, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने उसे अपने स्वार्थ के लिए एक प्रेमिका के रूप में बुलाया, जबकि तुम्हें उसे एक मां के रूप में बुलाना चाहिए था। यही वो बुनियादी गलती थी। शक्ति की साधना स्वार्थ के लिए नहीं, भक्ति के लिए होनी चाहिए। तो क्या कोई रास्ता था? हाँ, एक रास्ता था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। उसे एक और 41 दिन का अनुष्ठान करना था। इस बार यक्षिणी के स्वभाव को एक हक जताने वाली प्रेमिका से एक ममतामयी मां में बदलने के लिए। ये एक तरह की आध्यात्मिक लड़ाई थी और प्रेमिका यक्षिणी उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाली। और यक्षिणी ने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। अनुष्ठान के दौरान उस पर भयानक मानसिक हमले हुए, अजीब आवाजें, डरावने मंजर। उस पर शारीरिक हमले भी हुए, जैसे भूतिया कीड़े और काटने के निशान। और आखिर में यक्षिणी ने अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया। उसने सूर्यकांत को बहकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सूर्यकांत डिगा नहीं। और आखिरकार अंतिम दिन उसकी तपस्या सफल हुई। इस बार उसके सामने मां यक्षिणी प्रकट हुईं। उन्होंने उसे आजादी का वरदान दिया और हमेशा के लिए गायब हो गईं। तो इस पूरी यात्रा के बाद सूर्यकांत की जिंदगी कैसी थी? देखिए, वो पहले भी होटल वेटर था और आजादी के बाद भी होटल वेटर ही बन गया। पहले वो कर्ज में डूबा था, अब वो एक सादा जीवन जी रहा था। उसका लक्ष्य अमीरी का शॉर्टकट था, अब शांति और खुशी था। और नताशा को खोने के बाद आखिरकार उसने आकांक्षा से शादी कर ली, जिसने उसे रास्ता दिखाया था। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत क्या होती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि बिना किसी गुरु या सही ज्ञान के तंत्र मंत्र का रास्ता बहुत खतरनाक है। सूर्यकांत वो तो किसी तरह बच गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी हो। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए।